साथियों, आप सभी का नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आप सबको पता है कि वन रक्षक जो भर्ती है उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। कब से फिजिकल स्टार्ट है? 16 से स्टार्ट है। तो इसी पर्पज़ से मैं एक वीडियो बनाया हूँ। इसमें आपको बताऊँगा कि इसमें पहला तथ्य रहेगा कि शारीरिक परीक्षा कितने अंक का होगा, इसकी चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी, लिखित कितने अंक का होगा, कितने घंटे का रहेगा आपका, और चयन सूची कैसे टाइप का बनेगा, किस टाइप का बनेगा, साथ ही साथ आपका जो पैदल चाल है कितने किलोमीटर और आपका कितने घंटे का, इसका पूरा डिटेलिंग इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ये वीडियो आप देख लोगे तो इस फिजिकल से रिलेटेड और आपकी इसकी चयन प्रतिक्रिया से रिलेटेड कोई और अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको सभी जानकारी मिलेगा। आप सबको पता है 1484 पद थे, इसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड के बाद आपका ये कब कब फॉर्म भरा गया था वो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जिनके पास पीडीएफ नहीं होगा, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम और आपका कहाँ डाल दूंगा, व्हाट्सअप पे डाल दूंगा। व्हाट्सअप में ये मेरा मोबाइल नंबर 7566199260, यहाँ पे सेंड पीडीएफ करके आप पीडीएफ व्हाट्सअप कीजिए, पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ये क्या है आपका, कौन से वन मंडल का, ये देखिए कौन से वन मंडल का कितना कितना पद दिया गया है, ये पूरा डिटेलिंग इस पीडीएफ में दिया है ना। इसको आपको पता होना चाहिए कि कौन से वन मंडल से आप भरे हैं और इसका कहाँ कहाँ कितना पोस्ट है। ठीक है, ये पूरा डिटेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, वहाँ से देखिए। हम लोग मेन तथ्य यहाँ पे ये देखते हैं कि आपका वन रक्षक के लिए पुरुष और महिला के लिए जो आपका शारीरिक मापदंड होगा, ऊंचाई कितना मांगा गया है। ऊंचाई मांगा है अनुसूचित जनजाति हेतु 152 सेंटीमीटर, महिला के लिए 145 सेंटीमीटर, अन्य के लिए 163 सेंटीमीटर और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर क्या मांगा गया है, ऊंचाई मांगा गया है। सीना सामान्य वर्ग के लिए 79 न्यूनतम और फुलाने पे 5 होना चाहिए। 79 होना चाहिए और आपका न्यूनतम 5 होना चाहिए। ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में के अभ्यर्थियों को सीने के फुलाने संबंधी शर्तों को शिथिल किया गया है। ठीक, याद रखेंगे, महिला को क्या है, फुलाने से मुक्त रखा गया है। यह आपका ऊंचाई हो गया और सीना। और देखते हैं इसकी चयन प्रतिक्रिया क्या है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्किप ना कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए है। यहाँ पे देखो चयन प्रक्रिया में क्या है, जो शारीरिक दक्षता हो गई या फिजिकल जो है वह 100 अंक का होगा। 100 अंक में क्या क्या है आपका, 200 मीटर का दौड़ 25 अंक का, 800 मीटर का दौड़ 25 अंक का, लंबी कूद 25 अंक का, गोला फेंक 25 अंक का। लगभग जो आपका पुलिस भर्ती का है सेम है। पुलिस भर्ती में ये 200 मीटर है, कितना है, 100 मीटर है, और आपका ऊंची कूद है, लंबी कूद के साथ साथ ऊंची कूद है। बाकी सब चीज़ें सेम है। तो जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बेनिफिट है कि दोनों का फिजिकल एक ही डेट में दिया जा रहा है, मतलब एक ही समय में लिया जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे डेट रहेगा, लेकिन आपका बहुत अच्छा है क्योंकि एक की तैयारी के साथ साथ दूसरा भी फायदा हो रहा है। अब थोड़ा सा इसका डिटेलिंग देखते हैं कि 200 मीटर के लिए एक प्रयास दिया जाएगा। पुरुष के लिए आपका 24.50 सेकेंड में आपका 25 अंक है। महिला के लिए आपका 28.50 सेकेंड में 25 अंक दिया गया है। यहाँ पे पूरा डिटेलिंग दिया गया, पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएगा। यहाँ पूरा डिटेल देख लीजिए। कम से कम आपका 20 से 25 आपका नंबर आना चाहिए हर एक इवेंट में। जैसे आपका 200 मीटर है, फिर यहाँ पे आपका 800 मीटर, देखो 800 मीटर में क्या बताया गया है, यहाँ पे स्पष्टीकरण से प्रयास भी लिखा गया है। 800 मीटर में एक प्रयास में 2 मिनट 10 सेकंड में आपको 25 अंक दिया जाएगा। महिला के लिए 3 मिनट में 25 अंक है। देखो लंबी कूद में यहाँ पे स्पष्टीकरण से लिखा गया है 3 प्रयास आपका 5.50 मीटर अगर फेंकते हैं, कूदते हैं, तो आपको 25 अंक मिलेंगे। महिला के लिए 4.25 मीटर में आपका कितना, 25 अंक मिलेगा। ऐसे करके पूरा बटा है 20, 15, 10, 5 में बटा हुआ है। अब देखो गोला फेंक यहाँ पे स्पष्टीकरण से बोला है, गोला फेंक में कितना वेट होना चाहिए गोले का, 7.62 गोले का वेट होना चाहिए पुरुष के लिए। महिला के लिए 4 केजी का वेट होना चाहिए। 3 प्रयास इसमें भी दिया जाएगा गोला फेंक में। भाई अगर 9 मीटर तुम फेंकते हो तो 25 अंक मिलेगा। ऐसा देखा जाए तो 7 से 8 मीटर सब लड़के फेंक लेते हैं, तो मतलब आपका 15 से 20 के स्कोर में आप रहेगा। लेकिन प्रयास करो कि ज़्यादा जाए तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। महिलाओं के लिए 8 मीटर में 25 अंक दिया जाएगा। ठीक, अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको
कि देखो ये जो चैन है इसमें आपका फिजिकल तो सबको पता चल गया 100 नंबर का होगा, लेकिन इसमें अनिवार्य तथ्य ये याद रखना, अनिवार्य बात ये है कि जो जर्नल है, जर्नल के लिए 60% अंक लाना है और जो अदर है ना, अदर के लिए आपका 50% लाना है। यहाँ पे लिखा है कम से कम कुल 60 अंक, 60% अंक अनिवार्य अनारक्षित वर्ग के लिए और 50% अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य है। मतलब जर्नल है और 60 अंक से आपका कम है तो आप वहीं से ख़त्म हो गए, 60 अंक आपको लाना अनिवार्य है। यह फिजिकल की बात। अब दूसरा इम्पोर्टेंट बात है लिखित। लिखित इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका भी रिसेंटली वन रक्षक भर्ती का जो पेपर हुआ था वो कौन लिया था, व्यापम। और व्यापम कैसे लिया था सबको अच्छे से पता जो इस फील्ड से जुड़े हैं। तो आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर एक मेरिट लिस्ट जारी होगा, जातिवार वर्गवार तैयार किया जाएगा। इस लिस्ट में से केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब 1484 का 15 गुना के हिसाब से क्या किया जाएगा, आपका लिखित पेपर लेगा। लिखित पेपर कितने अंक का होगा, 200 अंक का होगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। इसमें क्या क्या ज्ञान, सामान्य ज्ञान, बुद्धि विश्लेषण, ये सब दिया है, लेकिन सारी कुछ आता है। देना कुछ अलग रहता है, आना कुछ अलग रहता है। देखो, और बोनस अंक, आपका बोनस अंक आपको पता है, बोनस अंक 10 अंक और 5 अंक बोनस अंक मिलता है। बोनस अंक 5 अंक दिया जाएगा, विशेष योग्यता के आधार पर आपको 10 अंक बोनस अंक दिया जाता है। ठीक, उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे चयन सूची देखो, चयन सूची बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका फिजिकल 100 नंबर का, आपका फिजिकल 100 नंबर का और लिखित पेपर 100 नंबर का, साथ ही साथ बोनस अंक 10 के आधार पर चयन सूची तैयार। और 10 मतलब ये 210 के आधार पर आपकी क्या होगी, चयन सूची तैयार होगी। कितने अंक पे, 210 के आधार पे चयन सूची आपका तैयार किया जाएगा। अब चयन सूची आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पैदल चाल के लिए बुलाया जाएगा। पैदल चाल में जो पुरुष उम्मीदवार को 4 घंटे में 25 किलोमीटर, महिला उम्मीदवार को 4 घंटे 14 किलोमीटर। पुरुष के लिए आपका 4 घंटे में 25 है, महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर आपका क्या है यहाँ पे पूर्ण करना है। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, पैदल चाल के लिए किसी प्रकार का अंक नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या बोला यहाँ पे, लेकिन निर्धारित समय अवधि में दूरी पूर्ण नहीं करने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। मतलब वैसे हो जाता है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर आप धीरे धीरे पैदल भी चलोगे ना तो आपका पैदल चाल ही रहता है, आपका 25 किलोमीटर आराम से तय हो जाएगा। यह है आपकी पूरी चयन प्रतिक्रिया। इस तरीके से इसका चयन प्रतिक्रिया होगा। कैसे क्या चीज़ पूरा डिटेलिंग बता दिया हूँ। फॉरेस्ट गार्ड जो वन रक्षक का पोस्ट बहुत ज़बरदस्त पोस्ट है, मैं तो पुलिस से भी ज़बरदस्त पोस्ट मानूंगा इसको, है ना, पुलिस से भी ज़बरदस्त पोस्ट मानूंगा। इसमें 4 ही इवेंट है और पेपर भी देखिए, इसमें शायद पुलिस से कंपटीशन तो कम रहेगा, हल्का लेकिन रहेगा। तो इसीलिए दोनों की तैयारी आपका साथ में हो रहा है फिजिकल का, क्योंकि पुलिस और फिर वन रक्षक दोनों की तैयारी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिकल से काम नहीं बनेगा दोस्त। इसके लिए आपको 2 से 4 घंटा डेली पढ़ना है। मैं मानता हूँ आप ग्राउंड से आ रहे हैं, शरीर में थकान है, नहीं हो रहा है पढ़ाई, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए ना जी, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, आपका ऑब्जेक्टिव होगा। आप लोगों के लिए मैं कुछ और स्पेशल सोचो, जो मेरे स्पेशल स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि साथ में अब हम पढ़ेंगे। अब वो कैसे पढ़ेंगे मैं आपको कुछ दिनों में बताऊंगा। लेकिन आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका थकान में ऑब्जेक्टिव पढ़ पाएंगे। नहीं होता तो यूट्यूब निकालिए, यूट्यूब निकाल के आप वीडियो देखिए, वहाँ से भी आपका पढ़ाई होगा। लेकिन 2 से 4 घंटा रेगुलर पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। छोड़े मतलब ख़त्म है, क्योंकि व्यापम जो पेपर लिया है कूट के हिसाब से लिया था, अभी रिसेंटली इसी का पेपर हुआ है, आपको पता है कैसे आया था। तो यही बात है कि पूरी शिद्दत से इस पोस्ट के लिए या आपका पुलिस भर्ती के लिए अगर शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, है ना, आपका किस्मत भी साथ देगा। बस आपका लगन और आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं है। ठीक, तो यही बात बोलूँगा फिर लास्ट में जाते जाते कि जान लगा दो या फिर जाने दो। ठीक, आपके ऊपर है तैयारी कैसे करना है। और साथ ही साथ कि आप ग्राउंड जा रहे हैं तो दूसरों को देखते हुए एकदम दौड़ना नहीं है, एकदम कूदना नहीं है। आपका फिजिकल बढ़िया है, आप अगर 60 से 70 नंबर के बीच में हैं, है ना,
60 से 70 के बीच में है तो अभी फ़िलहाल सही है, क्योंकि बहुत लोगों का फिजिकल नहीं हो पा रहा है, अपने आप को इंजर्ड नहीं करना है। ठीक, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के चलिए, क्योंकि ये जो दिन है वो बोलते हैं ना, जब शादी के समय आता है तो जो वर या वधू को लगन पकड़ाते हैं, उसके बाद वो कहीं आते जाते नहीं, तो यही आप लोगों का लगन पकड़ने का दिन है। आप लोग लगन पकड़ लिए, इस समय आपको कहीं ऊंच नीच कूदना नहीं है, दौड़ना नहीं है इधर उधर, अपने हिसाब से एकदम शालीनता से जैसा आप पहले दौड़ रहे थे उसी तरीके से आपको अभी रनिंग करना है, ऊंची कूद लंबी कूद सारी चीज़ें करना है। ओके, इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना था। तनिक भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।